नमस्कार मेरे सभी साथियों, धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और MPPSC प्री 2020 की इस धमाकेदार सीरीज में भी आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम अपने मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय की तरफ चल रहे थे। पूरी जानकारी मैंने आपको पहली वीडियो में बताई दी थी कि किस तरीके से हम पढ़ेंगे और कैसे हमारा सारा सिलेबस खत्म होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने जिसने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा हो तो पहला पार्ट देख ले। इसी प्रकार से लगातार सीरीज अब चलती रहेगी। और मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए ऐसा है कि अब धुआंधार सीरीज चलेगी और कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये हमने खुद से ही वादा कर लिया। किससे? खुद से ही वादा कर लिया है। तो अब इस सीरीज को क्या है, अपन को फोड़ना है। 85 प्लस नंबर लेके आना है अपन को हर हालत में। ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ आप उस तरीके से चलिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, करंट अफेयर्स की सीरीज में डाल रहा हूँ तो आप उसको देख लेना अच्छे से, आपको बहुत फायदा मिलेगा पेपर में। ठीक है, मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की सीरीज में बाद में लेके आऊँगा। ठीक है, अभी भारत की चल रही तो आप उसी पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने इसी के जो मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय का पार्ट 2 लेके आए हैं। कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, वो हम आज की सीरीज में कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया था। तो दोस्तों आप बताइए कि कितने भागों में बांटा गया था। खुद से क्वेश्चन लगाने का प्रयास किया करो, जितना आपने पढ़ा है उस हिसाब से। ठीक है, बाकी मैं तो बताऊंगा ही। तो देखो दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया था। तो आपको पता है कि 1956 में हमारे मध्य प्रदेश का क्या हुआ था, गठन हुआ था। लेकिन जब 1947 में हमारा भारत जब आज़ाद हुआ था तो उसके बाद 1947 में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो राज्यों का गठन हुआ था वो पार्ट ABC में हुआ था। किसमें? पार्ट ABC में हुआ था। और मध्य प्रदेश को जब बनाया गया था तो ABC तीनों को जोड़ के बनाया गया था। तो यदि क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया था, तो 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया था। हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में इसको पूरा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखो दोस्तों, ये हमारा पूरा पुराना मध्य प्रदेश, जिसमें हमारा अपना छत्तीसगढ़ भी हमारा क्या था, सम्मिलित था इसमें। ठीक है, अब ध्यान से देखना इसमें कि पार्ट ABC का क्या रोल है। तो जैसा जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं आप वैसा वैसा समझते चलना। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र था, सॉरी, ये जो पूरा क्षेत्र था ये हमारा आता था पार्ट A में। किसमें? पार्ट A में। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये जो हमारा भाग था, कौन सा? ये जो हमारा भाग था ये आता था हमारा पार्ट B में। और ये रीवा वाला जो भाग था वो हमारा आता था पार्ट C में। किसमें? पार्ट C में। अब ये जो भोपाल है, भोपाल वाला कहाँ है? भोपाल अपना यहाँ पर, इसमें अभी आप ऐसे ही समझ लो। और जो भोपाल वाला जो भाग था वो पार्ट C में ही शामिल था। ठीक है, यदि हम इसको दोबारा समझने का प्रयास करें, एक बार आप दोबारा मैप की तरफ ध्यान से देखना, जिसको नहीं समझ में आया हो। देखो दोस्तों, ये जो है पार्ट A में शामिल था, पूरा पार्ट A में शामिल था। ये जो है अपना, ये पार्ट B में शामिल था। रीवा वाला जो बघेलखंड वाला क्षेत्र है वो पार्ट C में शामिल था। और जो हमारा भोपाल वाला जो क्षेत्र है वो हमारा अलग से पार्ट C में ही सम्मिलित करके रखा हुआ था। इसको आपको जानना है। ठीक है, तो पार्ट A के बारे में बात करें तो पार्ट A का जो गठन हुआ था वो 1947 में कर दिया गया था। 1947 में पार्ट A का गठन हुआ था। ठीक है, और ये पूछ लिया जाता है कि पार्ट A का गठन कब हुआ था, तो 1947 में हुआ था। इसके बाद इसके पहले मुख्यमंत्री कौन बनाए गए थे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल पार्ट A के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे। ध्यान से देखते चलना, पंडित रविशंकर शुक्ल पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे। मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको, ध्यान से देखना। ठीक है, देखो दोस्तों, पार्ट ए में
जो मुख्यमंत्री थे वो कौन से थे? रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल। पार्ट बी में जो मुख्यमंत्री थे वो थे अपने लीलाधर जोशी जी। लीलाधर जोशी। पार्ट सी में जो थे वो थे अपने शंभुनाथ शुक्ल। शंभुनाथ शुक्ल। और जो भोपाल रियासत जिसको पार्ट सी का हिस्सा बताया गया था, उसके हेड जो थे वो हमारे थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल और शर्मा, ठीक है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इसको आपको देखना है, ठीक है। तो पार्ट ए बी सी में बांटा हुआ था। भोपाल रियासत को पार्ट सी का ही भाग रखा था, लेकिन उसको एक अलग प्रांत बना दिया था, ठीक है, अलग रखा गया था, अलग स्टेट में। तो पार्ट ए के रविशंकर शुक्ल, पार्ट बी के लीलाधर जोशी और पार्ट सी के शंभुनाथ शुक्ल, और पार्ट से जो भोपाल था उसका अलग से था डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, भोपाल। ये आपको जानना है। तो पहला हमारा जो प्रश्न था वो क्या था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया था? तो पार्ट ए बी सी में बांटा गया, तो 3 इसका सही उत्तर हो गया, ठीक है। अब देखो जरा, सीपी बरार का निर्माण कितने राज्यों को मिलाकर किया गया था? तो सीपी बरार का निर्माण कितने राज्यों को किया गया था? छत्तीसगढ़, विदर्भ, महाकौशल, विंध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, महाकौशल, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल। तो ध्यान रखना, केवल सीपी बरार के बारे में ही बोला है। तो चलिए इसके लिए हम थोड़ा सा और समझते हैं आगे, कट टू कट क्लियर करते चलेंगे, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। तो मैंने दोस्तों आपको जो बताया था कि जो पार्ट ए था इसको पहले सीपी बरार के नाम से जाना जाता था। सीपी बरार के नाम से इसको जाना जाता था। तो देखो दोस्तों, पहले इसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था, ठीक है, और इसमें अपना जो महाकौशल क्षेत्र है इसी को महाकौशल भी बोला जाता था, जबलपुर वाले हिस्से को महाकौशल बोला जाता था, और यहीं पर अपना विदर्भ था, ठीक है। तो तीनों राज्यों को मिला के अपना क्या बना था? पार्ट ए सीपी बरार बना हुआ था, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार। तो यही अपना छत्तीसगढ़, विदर्भ और महाकौशल, इसका पहला उत्तर सही हो जाएगा। अगली स्लाइड, निम्न में से किन्हें पार्ट ए का राज्यपाल बनाया गया था? तो दोस्तों जब पार्ट ए का निर्माण 1947 में किया गया था तो मुख्यमंत्री जो पहले थे वो पंडित रविशंकर शुक्ल थे, और जो राज्यपाल बनाए गए थे वो ई राघवेंद्र राव को बनाए गए थे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है। लीलाधर जोशी कौन थे? तो लीलाधर जोशी पार्ट बी के थे मुख्यमंत्री, और तखतमल जैन कौन थे? तो पार्ट बी के ही मुख्यमंत्री थे, लेकिन तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे। और पंडित शंभुनाथ शुक्ल कौन थे? तो ये अपने पार्ट सी के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है, ये आपको जान पता पड़ेगा, ठीक है। अगले स्लाइड में, मध्य भारत किस पार्ट के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो मैंने आपको बता दिया है कि मध्य भारत पार्ट बी के अंदर शामिल किया गया है। दूसरी बात आपको मैंने बता दिया है कि जो पार्ट बी था उसको मध्य भारत बोला जाता था, पार्ट सी था उसको विंध्य प्रदेश बोला जाता था, पार्ट ए को अपन महाकौशल या फिर सीपी बरार एवं सेंट्रल एवं प्रोविंस नाम दिया जाता था। यदि हम बात करें पार्ट ए की स्थापना कब हुई थी, तो जब अंग्रेजों के टाइम की बात करें तो 1937 में पार्ट ए की स्थापना हो गई थी, ठीक है। लेकिन 1947 में इसका नाम बदल के हमने क्या रख दिया? महाकौशल क्षेत्र या फिर अपने भारत में शामिल हो गया था, ठीक है। तो 37 से 47 तक ये अंग्रेजों के उसमें शासन कर रहा था, ठीक है। अगला प्रश्न, पश्चिम की रियासतों को किस पार्ट के तहत अंतर्गत शामिल किया गया था? तो पश्चिम की रियासत कौन सा था? अपना मध्य भारत वाला क्षेत्र। तो मध्य भारत वाला क्षेत्र किस पार्ट में आता है? अपना पार्ट बी में, ठीक है, ध्यान रखना इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की भारत में केंद्रीय स्थिति क्या है ये आपको बताना है। 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 74 डिग्री 59 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 66 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। पूर्वी देशांतर, सॉरी, ये पूर्वी देशांतर, ठीक है, पूर्वी देशांतर। तो उपरोक्त दोनों, न तो एक न ही दो, तो दोस्तों इसका उत्तर अपना उपरोक्त दोनों। चलिए चलते अपन आते हैं यहां पर जरा मैप में। तो ये हमारा मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, यदि मैं आपको इसके पहले वाले पेज पे ही थोड़ा सा बताऊं, देखो दोस्तों,
ठीक है, ये अपना थोड़ा सा मध्य प्रदेश का स्ट्रक्चर है, इसको देखना जरा। तो ये इनके बारे में हमको क्या करना है, बात करना है। तो देखो दोस्तों, हमें पता है कि हमारे भारत की स्थिति यदि ग्लोब पे देखी जाए तो पूर्वी उत्तर पूर्वी देशांतर में अपना भारत पड़ता है। ठीक है, उत्तर पूर्व में अपना भारत पड़ता है। अब हम यदि बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश की भारत में स्थिति क्या है, तो 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक, और 74 डिग्री 89 मिनट से 82 डिग्री 66 मिनट, ये हमारी है। तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और 74 डिग्री 89 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 66 मिनट पूर्वी देशांतर तक अपने मध्य प्रदेश की स्थिति है। तो यही क्वेश्चन था, कौन सा था, 21 डिग्री 6 मिनट 26 74 82। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अब जरा हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा किसकी अभी बताता हूं मैं आपको। मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम विभाग में कितने समय का अंतराल रहता है। देखो दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम की तरफ कितने समय का अंतराल रहता है, मतलब जो सूरज है यदि पूर्व दिशा में उग रहा है तो पश्चिम तक उसका प्रकाश पहुंचने में कितने मिनट का समय लगता है। तो दोस्तों ये है उसका उत्तर 34 मिनट का। इसको आप ध्यान रख लेना, क्योंकि यदि माने तो पहले अपना सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है, तो सिंगरौली में उगता है, सिंगरौली में उगता है। और यहां पर अपना सबसे एंड वाला छोर क्या है, पश्चिमी छोर क्या है, अलीराजपुर। तो अलीराजपुर में पहुंचने में कितना समय लगता है दोस्तों, 34 मिनट का समय लगता है। इसको आप ध्यान रख लेना, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। विंध्य प्रदेश का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था, तो मैंने आपको बताया था विंध्य प्रदेश का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों देखो, विंध्य प्रदेश का जो पार्ट सी था, पार्ट सी का जो बनाया गया था मुख्यमंत्री, वो बनाया गया था पंडित शंभुनाथ शुक्ल को। लेकिन विंध्य प्रदेश का जो प्रमुख बनाया गया था वो बनाया गया था महाराजा मार्तंड सिंह देव को। आपको पता है रीवा में इन्हीं का ही जलवा है। ठीक है, अवधेश प्रताप सिंह, मार्तंड सिंह देव, ठीक है, ये आपको इनको पता होगा। ठीक है, तो महाराजा मार्तंड सिंह देव को विंध्य प्रदेश का प्रमुख नियुक्त किया गया था। पंडित शंभुनाथ शुक्ल कौन थे, मैंने आपको बताया था पार्ट सी के क्या थे, मुख्यमंत्री थे। लीलाधर जोशी पार्ट बी के मुख्यमंत्री थे। नवाब हमीदुल्ला खान, तो नवाब हमीदुल्ला खान के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए कि भोपाल के भारत में विलय होने के पहले, भोपाल के भारत में विलय होते समय जो भोपाल के नवाब थे वो थे हमीदुल्ला खान। कौन थे, हमीदुल्ला खान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्वेश्चन अक्सर बच्चे फंस जाते हैं इसमें कि हमीदुल्ला खान कौन थे। तो हमीदुल्ला खान ये थे कि भारत में शामिल होते समय भोपाल के जो नवाब थे वो थे हमीदुल्ला खान। लेकिन भोपाल की जो स्थापना की थी, भोपाल की जो स्थापना की थी वो की थी दोस्त मोहम्मद खान ने। किसने, दोस्त मोहम्मद खान ने। इसको आप ध्यान रखना। तो भोपाल की स्थापना दोस्त मोहम्मद खान ने की थी, लेकिन भोपाल जो शामिल हुआ था उस टाइम पे नवाब कौन था, हमीदुल्ला खान था। ध्यान रखना, हमीदुल्ला खान भोपाल के भारत में विलय का विरोध कर रहा था, लेकिन प्रजातंत्र के विरोध के कारण इनको भारत में विलय करना पड़ा था। तख्तमल जैन मैंने आपको बता दिया पार्ट बी के तीसरे मुख्यमंत्री थे, वो हम अभी देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड में मंत्रिमंडल बने। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि बघेलखंड में किसका शासनकाल था, अवधेश प्रताप सिंह का था। इसको आप ध्यान रख लेना। तो पहला ही इसका उत्तर सही हो जाएगा, कप्तान अवधेश प्रताप सिंह एवं श्री कामता प्रसाद सक्सेना। ध्यान रखना दोस्तों कि उस टाइम पे बुंदेलखंड की जो राजधानी थी, बुंदेलखंड का जो प्रमुख था, जो एक तरीके से रहता ना हेडक्वार्टर उस टाइम पे था, तो वो नवगांव था। कहां पर, नवगांव। मतलब पार्ट ए बी सी में बंटने से पहले बुंदेलखंड का जो स्थिति थी, यहाँ पर जो उसका हेडक्वार्टर था वो नवगांव था, और बघेलखंड का हेडक्वार्टर कहाँ था, तो रीवा में बघेलखंड का हेडक्वार्टर था। ठीक है दोस्तों, तो बुंदेलखंड का पहले हेडक्वार्टर कहाँ था, तो नवगांव था, और बघेलखंड का पहले हेडक्वार्टर कहाँ था, तो रीवा था। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन है, विंध्य प्रदेश को पार्ट सी में कब शामिल किया गया था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विंध्य प्रदेश को पार्ट
सी में कब शामिल किया गया था? तो दोस्तों इसका सीधा साधा उत्तर है 1 जनवरी 1950 को विंध्य प्रदेश को पार्ट सी में शामिल किया गया था। ठीक है, इसको हमें देखना है। समझ में आ गई बात को? चलो, भोपाल स्टेट को किस पार्ट में शामिल किया गया था? मैंने आपको बता दिया, पार्ट सी में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, सीपी बरार के कितने जिलों को महाराष्ट्र में मिलाकर नवीन मध्य प्रदेश का गठन किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सीपी बरार के कितने जिलों को महाराष्ट्र में मिलाकर नवीन मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। मैंने आपको बताया था सीपी बरार नीचे की साइड था, अपना पार्ट ए वाला भाग था। तो कितने जिलों को महाराष्ट्र में हमने दिया तब जाके मध्य प्रदेश का गठन किया? तो दोस्तों वो है 8 जिले। आपको फैक्ट है जी, याद करना पड़ेगा कौन कौन से जिले हैं, आप वो देख लो, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से मध्य प्रदेश में को टच करते हैं या फिर उसकी सीमा को बनाते हैं। ठीक है, तो 8 जिले कौन कौन से वो देख लो जी जरा, कि बुल्डाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, चांदा और भंडारा। चांदा और भंडारा। तो दोस्तों बुल्डाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, चांदा, भंडारा 8 जिले थे। 8 जिले हमने किसको दे दिए? महाराष्ट्र को दे दिए। और उसके बाद हमने क्या किया? अपने मध्य प्रदेश का गठन किया। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर 10 नए जिले बनाए गए थे? अब आता है अपने अच्छे क्वेश्चन कि किस समिति की सिफारिश पर 10 नए जिले बनाए गए थे। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं कि बी आर दुबे की अध्यक्षता में 10 नए जिले बनाए गए थे। यहाँ से अपन दो चीजें जरा देखते हैं कि फजल अली आयोग की अध्यक्षता पर हमारे मध्य प्रदेश का क्या किया गया था? गठन किया गया था। फजल अली आयोग की अनुशंसा पर ही राज्यों का गठन किया गया था, पार्ट ए बी सी को हटाकर। ठीक है, तो 1953 में इसको गठन किया गया था। 1953 में इनको गठन किया गया था। 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। ठीक है, और 1956 में हमने क्या किया? अपने सबका मध्य प्रदेश का गठन किया। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। इसके बाद हम जरा बात करें अगली बार की, अगली चीज की। तो एक सेकेंड, अब हम बात करते हैं 10 नए जिलों की। देखिए दोस्तों, 10 नए जिले बनाए गए बी आर दुबे की अध्यक्षता में। बी आर दुबे की अध्यक्षता कब गठित की गई? तो 1982 में ये गठित की गई। ठीक है, 1982 में। और जिले कब बनाए गए? तो 1998 में जिले बनाए गए। 1998 में जिले बनाए गए। अब जरा ध्यान से देखना। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। एक बी आर दुबे, दूसरी सिंहदेव समिति। सिंहदेव समिति बी आर दुबे की अध्यक्षता में ही हमेशा अपने राज्यों का पुनर्गठन, वो जो जिलों का होता है वो जिलों का निर्माण होता है बी आर दुबे की अध्यक्षता में। ठीक है, क्वेश्चन है आगे मैं बता दूंगा उसमें। बी आर दुबे की अध्यक्षता में 10 नए जिले बनाए गए 1998 में। और सिंहदेव की समिति की सिफारिश पर भी 6 नए जिले बनाए गए। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में जो मध्य प्रदेश में बी आर दुबे की अध्यक्षता से जो जिले बचे हैं वो बचे हैं 4। और यहां से जो बचे हुए हैं मध्य प्रदेश में वो बचे हैं 3। बाकी कहां चलेगा? अपने छत्तीसगढ़ में चलेगा। अब हम बात करते हैं 4 और 3 की। तो दोस्तों देखो कौन कौन से हमारे बनाए गए। तो बी आर दुबे की अध्यक्षता में जो बनाए गए वो बनाए गए पहले अपना बड़वानी। ठीक है दोस्तों, तो पहला बड़वानी बनाया गया, दूसरा ढिंडोरी बनाया गया, ढिंडोरी, तीसरा हमारा कटनी बनाया गया, और चौथा हमारा श्योपुर बनाया गया। कौन सा? श्योपुर। अब बड़वानी को किससे अलग किया गया? तो बड़वानी को खरगोन से अलग किया गया, ढिंडोरी को मंडला से अलग किया गया, कटनी को जबलपुर से अलग किया गया, और श्योपुर को मुरैना से अलग किया गया। तो ये 4 जो जिले बने थे वो 1998 में बी आर दुबे की अध्यक्षता में बने थे। 3 नए जिलों के बारे में बात करें तो उमरिया हो गया, नीमच हो गया, और हरदा हो गया। उमरिया को जो अलग किया गया वो शहडोल से अलग किया गया।
नीमच को जो अलग किया गया वो मंदसौर से अलग किया गया, और हरदा को जो अलग किया गया वो होशंगाबाद से अलग किया गया। याद रखना होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। कौन सा? नर्मदापुरम कर दिया गया है 2008 में। कब? 2008 में। तो इसको आप ध्यान रखना कि होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया। एक और बात यहाँ पर याद रख लो कि अलीराजपुर का नाम जो शहीद चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम पर कर दिया गया, तो वो किया गया 2010 में। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। क्वेश्चन हमको एक भी नहीं छोड़ना जो पेपर में आ सकता है, ठीक है। जो क्वेश्चन बाहर से आते हैं उन पे हमें सोचना है, लेकिन जो बनना है उन पे हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना। जो आएगा वो तो हमें करना ही करना है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में आप समझते हैं। मध्य प्रदेश में 11वां संभाग कौन सा प्रस्तावित है? ये थोड़ा सा आप समझना। तो मध्य प्रदेश में 11वां संभाग कौन सा प्रस्तावित है? तो छिंदवाड़ा 11वां संभाग प्रस्तावित है। अब थोड़ा सा हमें यहाँ पर एक और चीज समझनी है। चीजें क्या समझनी है कि मध्य प्रदेश में प्रारंभ में कितने जिले व संभाग थे? पहला प्रश्न आपके यहाँ पर उठता है। तो मध्य प्रदेश में प्रारंभ में 43 जिले व 8 संभाग थे। दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि 9 संभाग थे। 43 जिले और 8 संभाग सही उत्तर है, ये आप ध्यान रखना। तो प्रारंभ में मध्य प्रदेश में कितने जिले और संभाग थे? 43 जिले व 8 संभाग थे। अगली बात यहां पर 26 जनवरी 1972 को 2 नए जिले बनाए गए। कौन कौन से? भोपाल व राजनांदगांव बनाए गए, ठीक है। तो अब हमारे जिलों की संख्या कितनी हो गई? 45 जिले। अब ध्यान रखना, आप कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि भोपाल को 1972 में हमने जिला बनाया और राजधानी हमने 1956 में बनाई। कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर लोग। तो दोस्तों बात यह है कि भोपाल को राजधानी 1956 में बनाया गया, तो उस टाइम पे सीहोर जिले की एक तहसील थी भोपाल, लेकिन इसको जिला हमने 1972 में बनाया, ठीक है। तो 45 जिले 8 संभाग। इसके बाद हमने होशंगाबाद को क्या बनाया? जिला बनाया, संभाग बनाया। होशंगाबाद को संभाग बनाया 1980 में। चंबल को बनाया और बस्तर को बनाया। तो ध्यान रखना, होशंगाबाद को 1980 में बनाया, उसके चंबल को बनाया, बस्तर को बनाया। तो जब बना दिए गए सबको संभाग, तो कितने हो गए? 45 जिले और 8 पहले थे तो 11 हो गए। कितने हो गए? 11 संभाग हो गए। ध्यान से देखते चलना, कितने हो गए? 11 संभाग हो गए। उसके बाद राजगढ़ एक संभाग बनाया गया। राजगढ़ कहाँ का है? ये छत्तीसगढ़ का। ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ का है ये। तो छत्तीसगढ़ का जब ये बनाएगा तो 12 संभाग हो गए। कितने? 12 संभाग हो गए। आप बोलोगे सर कहाँ पर है? सर तो पागल बना रहे हैं। अरे भैया ऐसा नहीं है यार, मैं क्यों पागल बनाऊंगा। दिखा देता हूं मैं आपको। देखो दोस्तों, ये दिख रहा है राजगढ़, तो ये है, ठीक है। इसको ध्यान रखना। कौन से क्वेश्चन पे थे अपन? चलिए, तो हम इस क्वेश्चन पे चल रहे थे। तो 12 संभाग बन गए हमारे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? 1 नवंबर 2000 को, या फिर हम बात कर सकते हैं 31 अक्टूबर 2000 को रात में क्या हुआ? मध्य प्रदेश का पुनर्विभाजन हुआ। क्या हुआ? मध्य प्रदेश का पुनर्विभाजन हुआ। तो मध्य प्रदेश में उसके बाद कितने जिले रह गए? 45 जिले रह गए। कितने? 45 जिले व 9 संभाग। 45 जिले और 9 संभाग।
अब दोस्तों हम यदि बात करें तो शुरुआत में हमारे पास कितने थे, 43 जिले थे। उसके बाद 10 जिले यहाँ से बने गए, 6 जिले यहाँ से बन गए, तो 10 6 16, मतलब टोटल कितने हो गए अपने 51 जिले। ठीक है, तो 16 जिले हमारे कहाँ चले गए थे, 16 जिले चले गए थे दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में, और साथ में 3 संभाग चले गए थे। ठीक है, तो 3 संभाग चले गए थे, तो 10 11 12 चले गए, तो बचे कितने हमारे पास 9 संभाग। उसके बाद यदि हम बात करें तो 14 जून 2008 को हमारा एक संभाग और बना जिसका नाम था शहडोल। क्या था, शहडोल संभाग था, जिससे हमारे संभाग की संख्या कितनी हो गई 10, और 11वां संभाग छिंदवाड़ा प्रस्तावित है। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया। अब 45 जिलों की बात कर लेते हैं। तो 45 जिले हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ, 2003 में हमारे पास यदि आप बात कर ले 18 अगस्त 2003 को, ठीक है, 18 अगस्त 2003 को हमारे 3 जिले बने। पहला बुरहानपुर, दूसरा अशोकनगर, और तीसरा हमारा बुरहानपुर हो गया, अशोकनगर हो गया, तीसरा हमारा अनूपपुर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे 3 नए जिले बन गए, जिससे कि हमारे जिलों की संख्या कितनी हो गई, 48 हो गई। कितनी हो गई दोस्तों, 48 के बाद एक हमारा बना 17 मई 2008 को। कौन सा बना, तो वो बना हमारा अलीराजपुर। और एक बना हमारा 24 मई 2008 को, वो बना हमारा कौन सा, सिंगरौली। ठीक है, तो कितने हो गए ध्यान से देखना, 48 से 49 से 50, तो 50 जिले हमारे यहाँ पर हो गए। अब नेक्स्ट स्लाइड पर हम बाकी के समझते हैं। ठीक है, ध्यान से इसी पे थोड़ा समझ लो। तो 50 जिले हो गए। उसके बाद 16 अगस्त 2013 को हमारा नया बना कौन सा, आगरमालवा जिला बना, शाजापुर से अलग होके 16 अगस्त 2013 को। और अब 51 हो गया जी, और 52वां हमारा जिला 1 अक्टूबर 2018 को हमारा अगला बना जिला निवाड़ी। कौन सा, निवाड़ी। ये हमारे हो गए 52 जिले। 53वां जिला नागदा, जो कि प्रस्तावित है, सिग्नेचर नहीं हो पाए हैं। मार्च 2020 में घोषणा की गई थी जरूर, लेकिन हो नहीं पाया अभी। तो हमारे ये हो गए इस प्रकार से 52 जिले। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझा दिया है बारी बारी से, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, अब अगला इसका उत्तर देख लेते हैं जरा। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा इंदौर संभाग जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ध्यान से देखो। अशोकनगर, बुरहानपुर एवं अनूपपुर का गठन कब किया गया, तो मैंने अभी आपको हाल ही में बताया 18 अगस्त 2003 को तीनों जिलों का क्या किया गया, गठन किया गया। ठीक है, 17 मई को क्या किया गया था, कौन कौन सा जिला को किया गया, तो 17 मई को अलीराजपुर को किया गया था। ठीक है, ध्यान से बिल्कुल जोड़ते हुए चलना, बिल्कुल अपन को क्या नहीं होना, परेशान नहीं होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मई 2008 को 2 नए जिले कौन कौन से बनाए गए, तो दोस्तों मैंने आपको बनाया कि 2 जिले मतलब 2 तारीख को बनाया गया, एक 17 मई को बनाया गया, एक 24 मई को बनाया गया। 17 मई को कौन सा बनाया गया था, अपना अलीराजपुर। 24 मई को कौन सा बनाया गया था, अपना सिंगरौली। तो तीसरा उत्तर अपना यहाँ पर सही है। मध्य प्रदेश का गठन किस आयोग की अनुशंसा पर किया गया, तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि फजल अली आयोग की अध्यक्षता पर ही सारे उसका गठन किया गया। पार्ट ABC में से हटाकर राज्यों का रूप दिया गया। ठीक है, ध्यान रखना किस संविधान संशोधन के तहत, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 संशोधन 1956। ठीक है, कितने बने थे, 14 राज्य थे उस टाइम पे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश।
पूरे भारत में, ठीक है। लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया कि 14 राज्य 6 केंद्रशासित प्रदेश में जब बना था अपना 1956 में, जब 7वां संविधान संशोधन के तहत जब गठन हुआ था राज्यों का, तो 14 राज्य व 6 केंद्रशासित प्रदेशों में हमारा भारत बटा हुआ था, ठीक है। अगला, भोपाल स्टेट का भारतीय संघ में कब शामिल हुआ? बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तो भोपाल स्टेट को जब भारतीय संघ में शामिल हुआ तो उस टाइम पे, पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि उस टाइम पे भोपाल के नवाब कौन थे, तो नवाब हमीदुल्ला खान, ठीक है। तो इसका, और जब शामिल हुआ वो कब हुआ? 1 जून 1949 को। इसको आप ध्यान रखना। क्षेत्रफल के आधार पर प्रथम 3 छोटे जिले, तो दोस्तों इसमें यदि हम ध्यान से देखें, हरदा, उमरिया, भोपाल, शिवपुरी, नरसिंहपुर, मुरैना, निवाड़ी, दतिया, भोपाल, झाबुआ, मंडला, शिवपुरी। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो सबसे छोटा अपना जो जिला है वो निवाड़ी है हर चीज़ में, उसके बाद दतिया और उसके बाद भोपाल, ठीक है, ध्यान से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले को भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा 2008 में की थी? तो दोस्तों ध्यान से देखना कि ये जो घोषणा की थी 2008 में, वो की गई थी सिंगरौली को, ऊर्जा राजधानी को, ठीक है। सिंगरौली को यहाँ पर सिंगापुर बनाने की घोषणा 2008 में मुख्यमंत्री जी ने की थी। तो दोस्तों इस सीरीज में मेरे से जितने आईएमपी क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड बन सकते थे, मैंने वो सब क्या कर दिए, कवर कर दिए, ठीक है। फिर भी आपको ऐसा लगे कि सर ने कुछ छोड़ दिया तो आप मुझे बता देना। मुझे तो नहीं लगता कि मैंने आपको कुछ छोड़ा। जितना भी एमपीपीएससी प्री के हिसाब से जरूरी था वो मैंने आपको बता दिया, मैप के थ्रू, डायग्राम के थ्रू, जैसे आपको बताना था वो वैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद अब आपको अपना काम करना है। ये मैंने अपना काम कर दिया। अब इसके बाद आपको अपना काम करना है कि वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, वीडियो पे कमेंट करना है, और दोस्तों प्यार दोगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ाने में, ठीक है। खैर अपन को तो अब टारगेट है अपना, तो मतलब टारगेट है, मतलब अपन को पास करना ही है कैसे भी करके, ठीक है दोस्तों। तो जितने महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य परीक्षा में से बन सकते थे मध्य प्रदेश में, मैंने आपको बता दिया। मध्य प्रदेश के पहले की स्थिति, बाद की स्थिति मैंने इसमें आपको पूरा बता दिया ऑब्जेक्टिव टाइप से। अगला हम धीरे धीरे करके क्या करेंगे, चैप्टर वाइज चीज़ों को खत्म करते चलेंगे और फिर हम करेंगे टेस्ट सीरीज शुरू। देखो मैंने आपको बता दिया कि 45 दिन का हमारा टारगेट है। 45 दिन में हमें अपने एमपीपीएससी प्री की 2020 को सिलेबस को खत्म करना है। अब आप ये सोचोगे कि सर बातें हवा में उड़ा दी तुमने कि 45 दिन में कैसे खत्म कर पाएंगे। दोस्तों बात तो आपकी सही है कि कैसे खत्म कर पाएंगे, लेकिन आप देखते चलो, धाकड़ साहब की भी अपनी स्पीड को देखो, और मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो यदि मुझे ज़रूरत लगा तो मैं 2 क्लासें डाल दूंगा, ज़रूरत लगा मुझे 3 क्लासें डाल दूंगा। आप उसकी टेंशन छोड़ दो, ठीक है। सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवाऊँ, लेकिन आप बस वीडियो को देखते रहिएगा। सारा जितना मैं समझा रहा हूँ उसको एज इट इज अपने दिमाग में छाप लीजिएगा, और जो समस्या आए तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को यदि नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको हर एक चीज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन दबा लेना दोस्तों, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपन एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।